जय हिंद छात्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं यूवीएफ में संबंध अवतल दर्पण के द्वारा। देखिए, ये आपका यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध किस प्रकार से होता है। जो कि आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखिए, ये जो आपका सामने चित्र बना है, ये हम बहुत ही सरल तरीका से आपको अभी डिस्क्राइब कर देंगे कि ये सारी प्रकाश किरणें कहाँ से आई, क्यों आई, वस्तु कहाँ पे रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, और ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी है ये भी बहुत ही सरल है। कोई इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस एक बार आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं यूवीएफ में संबंध किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो इसमें करने वाले हैं संबंध, वो है आपका अवतल दर्पण के द्वारा। समझ रहे हैं? और जो आपका एक और निगमन है उत्तल दर्पण के द्वारा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अब आइए समझते हैं। देखिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। वह अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके ऊपरी भाग पर पॉलिश है, अर्थात जो इसका धंसा हुआ भाग है, इस पर क्या हो रहा है? परावर्तन, अर्थात वह परावर्तक पृष्ठ है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए देखिए ये लिखेंगे किस प्रकार से, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। देखिए, चित्रानुसार M1 M2, यहाँ पे आप देख सकते हैं M1 M2, मिरर फर्स्ट मिरर सेकंड, ये दोनों सिरे हैं दर्पण के। चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P क्या है? ध्रुव P है। ध्रुव P मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जो हमें दिख रहा है वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र C है। देखिए यहाँ पे, जब वस्तु दर्पण के जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत, यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, ये वहीं पे तो रखी है। देखिए यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो वस्तु ए बी द्वारा तो वस्तु ए बी द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर है? दर्पण के बाईं ओर। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहती है कि बायां दायां कैसे पता लगा है। हमने आपको कई बार ट्रिकों में बताया है कि ऐसे लिख दीजिए, एक साइड लिख दीजिए वाह, एक साइड दा, या कोई भी पृष्ठ हो एक्स वाई जेड, आपकी कॉपी हो, रजिस्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें ऐसा लिख दीजिए वादा। जो बाई साइड है ये होगा बाई साइड, ये होगा दाई साइड। समझ रहे? देखिए, अभी आपने आपको क्या बताया? चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी हो, तो वस्तु ए बी द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर उल्टा, देखिए यहाँ पे कैसा है? उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है। वास्तविक है क्योंकि बाईं ओर बनता है, तो कैसा बनेगा? वास्तविक, अर्थात दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, और इसकी एक क्वालिटी और है कि यह किसके बीच में बना हुआ है? सी और एफ के बीच में, अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना हुआ है। बस हमने यहाँ पे इतना ही लिखा है, आपको एक बार पढ़ के यहाँ पे बता दे रहा है। चित्रानुसार M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में रखी हो, तो वस्तु ए बी द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, देखिए यहाँ पे वस्तु से छोटा है कि नहीं? वस्तु से छोटा एवं सी तथा एफ के बीच में ए डैश बी डैश बनता है। बस इतना ही लिखा है। अब ये दूरियां समझ लीजिए। देखिए, ये दूरियां अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड है, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। क्योंकि चिन्ह परिपाटी अगर नहीं पढ़ेंगे आप, तो आपको बिल्कुल भी डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, अगर चिन्ह परिपाटी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका निगमन नॉर्मली आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, ध्रुव से वस्तु की दूरी पी बी, ये पी, ये ध्रुव, ये बी, ये क्या है? वस्तु है ए बी। देखिए, ध्रुव से वस्तु की दूरी पी बी बराबर माइनस के यू। माइनस का क्यों लिया हुआ है? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है, हमने चिन्ह प्रपाटी में बताया, आप वहां पे देख सकते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश माइनस के वी। यहाँ पे देखिए, बी डैश से पी की दूरी कितना है? माइनस के वी। अब देखिए, ध्रुव से फोकस दूरी मतलब क्या है? पी से लेकर एफ तक की दूरी कितनी है? माइनस के एफ। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी पी सी, मतलब क्या है? ध्रुव अर्थात पी और वक्रता केंद्र, यहाँ पे त्रिज्या लिख दिया हमने, ये क्या है? केंद्र है। और वक्रता केंद्र की दूरी पी सी बराबर माइनस के आर बराबर माइनस के 2F। ये कैसे आया? ये देखिए यहाँ पे
ये सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2 का। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। हमने यही किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपको अगर नोट करना है तो नोट करते चलिएगा, वैसे एक बार समझ लीजिए। हम लेने वाले हैं यहाँ पे दो त्रिभुज, कौन कौन से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पे समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए डैश बी डैश, जो इसकी संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात हमेशा कैसा रहता है, बराबर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाले त्रिभुज ए बी सी में संगत भुजा क्या है, ए बी, और इस वाले में क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये किसके बराबर है, ये है बी सी के, और नीचे वाला बी डैश सी के। समझ रहे, आप चाहो तो इसको समीकरण फर्स्ट बना सकते, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसमें दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे। दूसरा त्रिभुज लेंगे ये बड़ा वाला ए बी पी। कौन सा, ए बी पी। यहां पे हम निकाले दे रहा है अलग से, ये वाला ए बी पी, समझ रहे। और यहाँ पे ये आपका प्रतिबिंब था बी डैश। देखिए दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, ए बी पी तथा, और इसमें क्या है, ए डैश बी डैश। ये भी कैसे हैं, ये है समरूप त्रिभुज। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज। देखिए साथ में आप लिखते चलिएगा, या लिखना नहीं है तो आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने अपना ध्यान बिल्कुल भटकाया है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि इसमें किया है ए बी बटे ए डैश बी डैश, सेम इसमें कर देंगे ए बी इसे लेकर बी तक का। इसमें क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, बी से लेके पी तक की दूरी, और इसमें बी डैश पी। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समझ रहा है। अब देखिए ये समीकरण पहला है, दूसरा है। समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरे से। देखिए यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके है, बी सी बटे बी डैश सी के। यहाँ पे सेम इसी तरह ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके है, बी पी बटे बी डैश पी के। तो ये बात बताओ, पहले और दूसरे समीकरण से ये दोनों तो बराबर हैं, अर्थात ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। देखिए यहाँ पे किसके होंगे, बी पी बटे बी डैश पी के। समझ रहे। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी के। ठीक इसी प्रकार ए बी बटे ए डैश बी डैश, देखिए ये सेम मिल गए, ये समीकरण पहला और दूसरे से। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं अर्थात एक ही हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हमने केवल यही किया है, पहला और दूसरे समीकरण से इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया है, ठीक है। अब आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना हो तो। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आपका अगला स्टेप रहेगा, इसको हम केवल यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्योंकि वहां से हमें बार बार दिक्कत होगी। अच्छा, इसमें देखिए इनमें से किस किस के मान दिए गए हैं, बीपी बीपी देखिए यहाँ पे ये दिया, देखिए पी बी अर्थात पी से लेकर चाहे बी तक की दूरी या बी से पी तक की बात बराबर है, बी डैश पी ये दिए गए हैं। आप चाहो तो इसको पलट के भी लिख सकते, कोई बड़ी बात। लेकिन बी सी और बी डैश सी के मान नहीं दिए गए हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हमें इसके मान निकालने होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हम मुकक्ष बना रहे हैं, ये आपका पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया।
अब देखिए कहां से कहां तक की दूरी निकालनी है, बी से लेके सी तक की। यहां पे क्या थी, वस्तु। देखिए अच्छा एक बात बताओ, हमें ये वाली दूरी निकालनी है बी सी, तो हम करें क्या, इसमें हम क्या करेंगे, पूरी दूरी में से, मतलब ये वाली पूरी दूरी में से ये वाली बड़ी वाली दूरी में से ये वाली दूरी हटा देंगे। मतलब क्या है, बी से लेके पी तक की दूरी में से बीपी माइनस क्या माइनस कर देंगे हम, पीसी। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये नहीं समझ पाए तो बस कुछ नहीं कर पाएंगे आप, समझ रहे हैं। देखिए पूरी दूरी में से, हम ये थोड़ा दर्पण भी यहाँ से रिमूव करिए दे रहे हैं, पूरी दूरी मतलब क्या है, बी से लेके पी तक की पूरी दूरी में से अगर हम पी से लेके मतलब क्या है इतनी सी दूरी ये हटा दें अर्थात घटा दें ये वाली दूरी, तो बेसिकली कौन सी बचेगी, बीसी। हमने यही तो किया है, बीसी की जगह क्या लिखा है, बीपी माइनस पीसी, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा ही लिख दो क्योंकि इसके तो हमें मान पता है। अब देखिए अब बी डैश सी के लाख हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके लिए भी हम सेम एक चित्र बना रहा है छोटा सा बाहर निकाल के। ये क्या है, आपका दर्पण है, और यहाँ पे क्या है एफ, यहाँ पे क्या है सी, और बीच में क्या था आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बी डैश। अब देखिए बी डैश सी मतलब क्या, हमें ये छोटी वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पीसी में से, मतलब क्या है कि इस वाली दूरी में से, ये वाली बड़ी वाली दूरी में से कौन सी दूरी घटाएंगे हम, पीबी डैश वाली। मतलब क्या, इसमें से हम ये वाली हटा देंगे। मतलब क्या है, पी से लेके सी तक की दूरी को, मतलब क्या है पी सी माइनस हटा क्या देंगे, बी डैश पी। क्या आ जाएगा, बी डैश सी। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अगर हम पीसी में से बी डैश पी घटा रहा है, घटाने का मतलब है हटा रहा है, देखिए क्या बचा, या बी पॉइंट था या सी पॉइंट था, बी डैश सी यहाँ पे बच गया था, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिख दिया, पी सी माइनस बी डैश पी, समझ रहे। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बगल में इसको सिंबलाइज कर सकते हैं कि आपने बी सी कहाँ से आया, बी सी कैसे आया, पी सी माइनस सॉरी बी पी माइनस पी सी, और बी डैश सी कहाँ से आया, पी सी माइनस बी डैश पी से। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब कुछ नहीं करना है हमें, इनको केवल यहाँ पे मान रखना है। देखते चलिएगा बीपी, बीपी मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीबी या बीपी बात बराबर है। देखिए यहाँ पे मान क्या है, माइनस के यू, ये माइनस का चिन्ह लगेगा, पीसी, पीसी का मान क्या है, माइनस के 2f बटे, और ये पीसी का मान क्या है, अभी हमने आपको बताया माइनस के 2f, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम हटा दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बी डैश पी का मान, बी डैश पी ये है, बी डैश पी का मान माइनस के v बराबर बीपी का मान, बीपी का ये ऊपर लिखा माइनस के u, बी डैश पी का अभी बताया माइनस के v। अब देखिए कुछ नहीं करना है, केवल हमें हल करना है इसको। कैसे, माइनस का u, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2f इसमें बटा, और माइनस के 2f माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे v, ये माइनस से माइनस हटा दो, क्या बचा, u बटे v। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब त्रियक गुणा बोलते हैं इसको। v का माइनस के u में करेंगे u v प्लस v का होगा 2f में क्या हो जाएगा 2vf बराबर u का इसमें करेंगे माइनस के 2uf प्लस u का v में करेंगे u और v। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, माइनस का uv है इस साइड ले आएंगे, समझ रहे, माइनस का uv इस साइड ले आएंगे, क्या बचेगा इस साइड 2vf बराबर क्या बचेगा इस साइड माइनस के 2uf प्लस uv प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस का था, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, uv प्लस का। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 2vf बराबर किसके है, माइनस के 2uf, और देखिए uv और uv आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे 2uv, क्या बनाएंगे 2uv। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें से आप दो कॉमन ले लीजिएगा,
कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा कि ये दो हट जाएंगे। हम इतना स्टेप नहीं बढ़ा रहे, आप ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी एफ बराबर माइनस के यू एफ प्लस यू वी। अब कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से आपको भाग देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यू वी एफ से भाग देने पर तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, वी एफ बराबर माइनस का यू एफ प्लस यू वी। भाग दीजिएगा यू वी एफ बटे यू वी एफ, तीनों में भाग दीजिएगा। देखिए v से v काट दो, f से f, क्या बचा 1/u बराबर u से u काट दो, f से f, क्या बचा 1/v माइनस का प्लस u से u और v से v, क्या बचा 1/f। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। समझ रहे हैं, ये आपका सिद्ध हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, यह दर्पण सूत्र है। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1/u बराबर माइनस के 1/v प्लस 1/f। ठीक है, अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। इसके बाद हम आपको समझाएंगे उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध। जय हिंद, जय भारत।